वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके कामों में सफलता या सक्सेस क्या किस तरह से क्या आता है रीडिंग में। मेरे व्यूअर्स के कामों में सफलता सक्सेस किस तरह होगी, किस तरह है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस मिलते रहे आपको। अपने कामों में सफलता या सक्सेस क्या रीडिंग देती है, मेरी व्यूअर्स के लिए क्या बता रही है। चलिए तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं आज की रीडिंग, ठीक है। क्या निकल कर आता है, क्या जानना चाहते हैं आप। आपके अपने कामों में सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलती है, कितनी मिली है या मिल चुकी है, किस तरह से क्या ये रीडिंग बोल रही है आपके बारे में गाइस। चलिए ये देखिए ये चीज़। तो गाइज़ यहाँ पर जो है कि आपके यहाँ सबसे पहले मुझे दिख रहा है इस तरह की सभी हर किसी के लिए होगा, ठीक है। हर साइन वाले देख सकते हैं। और अगर आपसे मिलती है तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल पर दूसरे अलग अलग टाइटल पर अलग अलग तरह की वीडियोज़ है, ज़रूर जाकर चेक करें। हो सकता है आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाएं। जिससे रेजोनेट नहीं करती तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती अपने आप में बैठाने की। सुनने से ही आपको लगेगा कि ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है गाइस, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा जो रेजोनेट नहीं भी करे तो अपनी लाइफ में उस गाइडेंस को, उस एक रूल को लेकर अपने आप में आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने की हैं। अब आता है कि यहाँ आप बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी कि इस रीडिंग में आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे गाइस, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का इतना ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर दिख रहा है, जैसे अवेयरनेस, आपकी एक प्योर अटेंशन। क्योंकि शायद पहले कुछ ऐसी आपके साथ निगेटिव एनर्जीज़ ने वर्क किया है, जिसकी वजह से एनर्जी लो यानी निगेटिव लोगों ने काम किया है, निगेटिव एनर्जी ने वर्क किया है। इसमें सारी चीज़ें हैं, हर तरह की गलत काम, गलत चीज़ें, गलत क्रियाएं, गलत बात, जिसको आपने कहीं ना कहीं ये गलत लोगों के साथ डील किया है, गलत चीज़ों के साथ डील किया, गलत समय वक्त के साथ, गलत रिश्तों के साथ डील किया। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना गाइस, वो आपकी बहुत सारी बातों को बता रही है। इसलिए यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर बैठे हैं, जिसको कहते हैं ना कि इंसान अपनी एक वाइब्रेशन लेकर के बैठता है हर टेंशन के साथ, कि अभी देखते हैं, आंखें खोल के रखना, चौकन्ना रहना। क्यों यहाँ पर ये देखिए, आप देख रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अपनी एक सोच के साथ बैठे हुए हैं, पावर के साथ बैठे हुए हैं। अगर बोले तो आपकी यहाँ पर जो है ना कि थॉट की क्वालिटी समझ में आ रही है। देखिए कितना ऐसा लग रहा है ना कि एक कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो बहुत ज़्यादा पावर में है। दूसरा ये कि अटेंशन में है, कि अभी क्या हो रहा, सामने को कुछ समझना, देखना, परखने की कोशिश करना। एक ऐसी चीज़ है जैसे क्वालिटी ऑफ थॉट, उसको लेकर साथ में चलना, उसके साथ मैनेज करके अपने पावर को डायरेक्ट करना, समझ रहे। ये चीज़ यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से दिख रही। क्योंकि ये जो है, जो निगेटिव एनर्जी और काम, बात, लोग, परिस्थिति, इन चीज़ों को फेस करने के बाद ये पावर जो आती है, जो मेंटल क्लियरिटी आती है आपकी लाइफ में, एक ये बहुत बड़ा आपको मानसिक स्तर पर पावर देता है, शक्ति देता है और रास्ते देता है निकलने का, जो आप यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोग
ऐसे अवसर या मौके या टाइम मिला होगा जिस पे आपने ऐसा डिसीज़न लिया होगा, ऐसे काम किए होंगे, इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया होगा, जगह को चेंज किया होगा, जॉब को चेंज किया होगा, परिस्थिति को चेंज किया होगा, लोगों के साथ अपने बिहेवियर को चेंज किया होगा। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव परिवर्तन के मतलब जैसा होता है ना, एक रास्ता खुला तो दूसरा आ गया, दूसरा खुला तो तीसरा आ गया, अबंडेंस आनी स्टार्ट हुई होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आपकी क्या थी, फ्लो के साथ ऊपर अप होकर चलना, एनर्जी के साथ अपने आप को बैलेंस करके चलना। आपकी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति में कुछ लोगों को अवसर या मौके या काम करने का नया रास्ता मिला हो, चीज़ें शुरू की हों। यहाँ आपने अपनी इंटेंशन को डाला गाइस, ये समझने वाली बात है। जिनके साथ ये चीज़ें हुई तो आप ये समझिए जिनके साथ अब अच्छा चल रहा है, क्योंकि निगेटिव चीज़ें आपके साथ अभी भी वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ अगर बोला जाए कि एनर्जी जिन लोगों के साथ काम कर रही है, मैं उनके लिए भी बताऊँगी, ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है देखने का। और जो इन निगेटिव एनर्जी के साथ बाहर निकले हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ है कि किस तरीके से आप जो आपके कामों में आपको सफलता मिली ना, उसके पीछे का राज मैं बता रही हूँ कि क्या है। देखिए, आपने अपनी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट की, ठीक है। अच्छा, जो लोग इन निगेटिव एनर्जी के साथ स्टक पड़े हुए थे, इनके साथ बाहर निकलने के बजाय इनके साथ वो डील करते रहे, मतलब जो इन चीज़ों को अभी लेकर चल रहे, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक लोग, नकारात्मक चीज़ों, इन चीज़ों के साथ आप स्टक हो गए, आप यहाँ पर बंधे रह गए, क्योंकि आपकी स्थिति इस तरीके की दिख रही है। परेशानी और दिक्कतों, मानसिक रूप से इंसान जैसे कहता है ना, लुटना पीटना, बर्बाद होना चीज़ों, तो वो आपके साथ वर्क करने लगी। हम जितना ज़्यादा, ये देखिए एक के बाद एक चीज़ें ऐसी आ रही हैं। अब इन चीज़ों पर जब हम आपका ना निकल पाना या आपके कामों में सफलता ना मिल पाना, ये एक मुद्दा है जिन लोगों का नहीं हुआ। उसका रीज़न क्यों? कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होना नहीं चाहती, आपकी वाइब्रेशन, आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ही नहीं जानते। मतलब अगर बोले, बहुत से लोगों ने पूछा था कि एनर्जी को कैसे हम बैलेंस करें, कैसे एनर्जी को हम क्रिएट करें, तो वही चीज़ है ये आप जो इन लोगों के लिए मैंने बताया कि क्रिएट की है, कैसे क्रिएट की है। क्रिएट, हर किसी के पास एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी, सब जगह एनर्जी है, तो आप उसको यूज़ करो। कैसे? मेरे हर वीडियो में आपको मिला कि जिसने पूरा देखता है उसको सब चीज़ें मिलेंगी, और वो लोग सीख भी चुके और इन चीज़ों को यूज़ भी कर रहे हो, उन चीज़ों से बाहर भी निकले हैं। अब ये उनके लिए कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है या जो नए लोग हैं, तो आप समझिए, अगर आप अपनी दिमाग में सुबह उठते साथ आपको क्या फिक्स करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट थॉट जो होती है मॉर्निंग की, वो एक थैंक्स के साथ, ठीक है, गॉड को ग्रेटिट्यूड आप जितना होता है कि अपने हिसाब से वो पे करें, थैंक्स दे, लोगों के अप्रिशिएट करें, अच्छी बातों को सोचें। फर्स्ट थॉट जो होनी चाहिए ना, वो बहुत प्योर होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वो वाइब्रेशन उठते साथ ही चीखना, चिल्लाना, रोना, ठीकना, पीटना, ये सब कुछ नहीं, या गुस्से में उठना, छनछनाना, फनफनाना, हाथ पैर पटकना, कुछ नहीं। ये सब अगर आप कर रहे हो या आपने पहले किया है तो यकीन मानिए वही चीज़ है जो आपको सक्सेस नहीं दे रही है। अगर आप उठते ही मन अगर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, सिमरते हैं, सिमरन करना क्यों बोलते, पहली थॉट उनके लिए रखो। जब आप पहली थॉट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिन भर उठना, बैठना, सोना, जागना, किसी से व्यवहार करना, जब आप अप्रिशिएट करोगे लोगों को, जब आप उनके ग्रेटिट्यूड आप उनको देते जाएंगे यथोचित, जिस तरीके से आपका बिहेवियर जो एक रहेगा ना, प्योर एनर्जी में रहेगा, प्योर थॉट के साथ। लेकिन इसमें थॉट बहुत ज़रूरी है, थॉट आप उसमें प्योर डालेंगे। कहते हैं ना, इंसान दुनिया के साथ, यहाँ पर देखिए बहुत सी एनर्जी है। आप जो लोग सफलतापूर्वक निकले हैं, आप क्या हुआ, इस तरह के लोगों के बीच में रह करके, इस तरह की एनर्जी को फेस करके, इस तरह के झूठ फरेब मक्कारी को सहन करके, और भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो होता है ना, निगेटिविटी को, निगेटिव जगह को, परिस्थितियों को, लोगों को, झूठी को, फ्रॉड को और ऐसे बंधन को सब झेल कर आप जो निकले हो ना, उसका रीज़न था कि इसमें आपकी जो एक इंटेंशन थी वो प्योर एनर्जी के साथ, वो जो हमेशा आप, चाहे वो फैमिली के साथ रह करके किया हो, फैमिली के लिए किया, लव लाइफ के लिए किया हो, चाहे आपने अपनी पर्सनल लाइफ से बाहर निकलने के लिए किया हो, यहाँ पर एक ग्रुप के लिए भी दिख रहा है, जैसे सोसाइटी, फैमिली, परिवार, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस एनर्जी को आपने लोगों तक प्यार से दिया है, बांटा है, संवारा है,
जब हम पहली थॉट ईश्वर को या लोगों को प्यार से सहेज कर अपनी दिमाग से वाइब्रेशन भेजते हैं, उनके लिए आशीर्वाद, प्रेम, कुछ भी, तो ये जो रहती प्योरिटी रहती ना, वर्क करने लगती, ये एनर्जी बन जाती है। और ये आपने किया है, आपने किया। जब झेल कर निकलता है इंसान तो उन चीज़ों को क्या करता है, वो दूसरों को जो उसके पास नहीं था, वो एक टाइम पर उसकी कमी महसूस करता, वो आपने दिया। यहाँ पे ये देते दिख रहे हैं, ठीक है। जब आप देने लगते हैं तो वो एनर्जी आपकी क्या होती है, प्रैक्टिस में आ जाती है, आपकी सोल में बैठ जाती है, वो चीज़ आपके माइंड में वर्क करने लगती है, वाइब्रेशन। वो माइंड जो रहता है ना, बार बार इसकी आदत में आ जाता है। इस वजह से आपकी जो काम रहते हैं, जो एनर्जी रहती है, वो वर्क करने लगती है, रास्ते खुलने लगते हैं। यहाँ पर अगर बोला जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी खुली होगी, आपके रिलेशन अच्छे हुए होंगे, यहाँ पर रिलेशन भी है। यहाँ पर अगर बोला जाए कि आपकी कोई ना कोई मनोकामना इच्छा हुई होगी, कोई बड़े दिक्कतों परेशानियों से जो काम रुका अटका पड़ा था वो शुरू होने लग गया है। यहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में भी दिख रहा है कि बहुत सारे जो आपने एक टाइम पर ऐसे सपने देखे होंगे, जो काम करने या चीज़ों का होना, बनाना, वो चीज़ें आपकी होती हुई दिख रही हैं। आपको यहाँ पर पावर में, एनर्जी में, एक थॉट के साथ देखते हुए लग रहा है कि जैसे फैमिली लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें आप अपने पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको हिम्मत और साहस की कमी थी, ये आपकी बहुत से बड़े बड़े काम करने की हिम्मत और साहस को बताता। आपका अटेंशन पे करना, एक प्योर एनर्जी के साथ उस पर वर्क करना और उसके रास्ते खुला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनर्जी क्रिएट करने की वजह से होती है। कौन सी एनर्जी? प्योर एनर्जी। और किस तरीके की, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हाई वाइब्रेशन में जो कनेक्शन होता है, वो फ्रिक्वेंसी। अगर आप सुबह उठते ही, अगर कोई नाराज़ है, आपको कोई कर्ज कर रहा है, कोई आपसे चिढ़ता है, कोई आप नफरत करता है, या आपसे लड़ाई हुई है कल परसों कभी भी, आप उठते ही उसका ध्यान करने लगोगे कि यार वो मेरे लिए ऐसा किया, वो ऐसा सोच रही, उसने किया, तो यकीन मानिए आपकी जो माइंड रहेगा ना, वो इसी तरह की एनर्जी से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आपने सोचा नहीं कि वो वहाँ जाए, थॉट डाली नहीं, कनेक्ट हुआ। वहाँ की निगेटिव एनर्जी ऑलरेडी आ रही थी, आपने और कनेक्शन बनाकर क्या कर लिया, उस एनर्जी को और इनविटेशन दे दिया, आजा मेरे पास, आजा, मेरा जो थोड़ा बहुत काम बन रहा है उसको भी बिगाड़ के चला जा। ठीक है, तो ये प्योरिटी को कायम रखना, इससे कनेक्ट नहीं हो, लोगों के साथ रहिए। आप निगेटिव लोग, यहाँ पे आए ना कि आप निगेटिव लोग, निगेटिव परिस्थितियाँ, ऐसे लोगों के बीच में भी रह करके आप क्यों निकले, क्यों सक्सेस हुए? उसका रीज़न था आपने उसमें अपनी थॉट डाली, अपनी इंटेंशन डाली, अपनी प्योरिटी को कायम रखा, उस पर फोकस किया, वर्क किया, फ्रिक्वेंसी हाई की, वाइब्रेशन में आ गए एकदम, जैसे वर्क करता है। कनेक्शन जो रहता है वो पूरी प्योर एनर्जी के साथ, सोल जो रहती है और आपकी यहीं जागृत हो जाती है, और वो कनेक्शन की वजह से ऊपर वाला आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के नहीं मिलती, कोई भी काम, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है। टाइम आता है इनको हटना पड़ता है, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव सोच और आके लोगों को जाना पड़ता है, या वातावरण ही निगेटिव है वो ख़त्म होना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि ये पावर जो ऐसी है वो आपके साथ चल रही है, ये सारी निगेटिविटी को, सारी चीज़ों को एक पावर, शक्ति के साथ ख़त्म कर देने वाली होती है। यहाँ आप जैसा सोचेंगे वो आपके फेस में रिफ्लेक्ट होता है। जब फेस में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कुछ लोगों के फेस को देखकर इंसान बोलता है ना कि देखो यार ये कैसा लगता है, अजीब सा, इसकी आंखें कैसी। जो डेंजर लोग होते हैं, जो लोगों को बहुत दुख कष्ट देते हो, उनके फेस, उनकी बिहेवियर, उनकी बॉडी, उनकी आंखों में आप देखो एकदम डर सा बैठता है, उनको देख कर डर लगता है। उसका रीज़न क्या है? वो रिफ्लेक्शन उनकी लाइफ में काम करने लगता है, उनका जो वर्क, उनकी सोच रहती है, उनकी बॉडी के साथ, उनके बिहेवियर के साथ, उनकी पोस्चर के साथ काम करने लगती है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो चीज़ें विजिबल है वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो इनविजिबल है उसको कैसे देखेंगे, कैसे पकड़ेंगे? उस पर जाना ही नहीं है।
आपके कामों में आपको सफलता इसी तरह, जब एनर्जी बन जाती है वो काम करने लगती है, आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो ये देखिए इस तरीके का फोकस आपका वर्क काम करने लगता है, आपके हर काम में सफलता मिलना, हर सोच आप सोचोगे वो काम होगा, जो आप करोगे उसके लिए वर्क करने लगोगे। आप जिस तरीके के साधन जुटाने की कोशिश करोगे उस तरह के साधन आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। आप किसी भी तरीके से लोगों से हेल्प और सपोर्ट मांगेंगे, बिल्कुल एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन के साथ आपके साथ हेल्प और सपोर्ट खड़ा हो जाता है। रुकावटें नहीं आती हैं, क्यों? अगर कहीं रुकावट आएगी तो आपके डिसीजन, आपकी एनर्जी आपके साथ वर्क करने लगेगा, ऐसा डिसीजन ले लोगे, ऐसे काम कर लोगे, ऐसी जगह चले जाओगे, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाओगे कि आपको वो रास्ता तुरंत आ जाएगा। कनेक्टिविटी जब बनती है तो बहुत से काम, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो या आपकी फैमिली लाइफ के लिए हो या आपकी नई शुरुआत के लिए हो, ये चीज़ें अपने आप होने लगती है। रिजेक्शन में नहीं जाना है, यहाँ पर कहीं भी आपकी किसी भी चीज़ में रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। किसी से अगर कोई बात नहीं जम रहा, कोई काम नहीं जम रहा, कोई जगह नहीं जम रही, कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, तो आपको उसकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि ये ऐसा है वैसा है, यूँ है त्यों है, बिल्कुल नहीं। रिजेक्शन, उसकी क्रिटिसाइज़ ना करें। वहाँ से आपको अपनी एनर्जी को एकदम बैलेंस रखते हुए आपको अपनी वाइब्रेशन, अपनी थॉट चलानी है कि देखो हर गंदी चीज़ में भी तो कुछ अच्छी चीज़ होती है ना। एक व्यक्ति कितना गंदा हो सकता है, उसमें एक तो अच्छाई होगी, उसकी एक अच्छाई पर आप फोकस करें और उसकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें और उससे नफरत ना दें, उसकी बुराई ना करें। फिर देखिए वहाँ से एनर्जी चेंज होकर कैसे आपके पास आती है। ठीक है, तो ये लोगों के बीच में रहें, पर लोगों के बीच में रह करके अपने माइंड में उनको ना रखें। अपने माइंड में आप अपनी प्योर थॉट, प्योर एनर्जी, प्योर वाइब्रेशन को रखें, जिससे आपके काम बनने लगते हैं, साधन बनने लगते हैं, परिस्थितियां चेंज होने लगती है। यहाँ स्विच ऑन करना और ऑफ करना आपके हाथ में। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत से लेकर के दिन भर खाना खा रहे हैं तो दुश्मन के बारे में सोच रहे, सो रहे हैं, तो सोते समय कहते हैं ना, मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट और सोने की लास्ट थॉट आपकी यही होनी चाहिए कि कनेक्शन जो होना चाहिए प्योर थॉट एनर्जी के साथ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत से साधन आए हुए दिखते हैं, जैसे आपने ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोगों ने हो सकता है गाड़ी वगैरह भी लेने वाले हों, लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। यहाँ पर लोगों की शादी विवाह भी दिख रहा है, फैमिली लाइफ में चेंजेस, परिवर्तन बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में कुछ इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कुछ आपके आर्थिक आय के साधन या बिजनेस जॉब दिख रहा है आपके पास। ऐसे कोई रिश्ते जो नए तौर पर शुरू हुए हैं वो आगे चलने की स्थिति है, बस थोड़ा सा संभल कर चलने की बॉटम एनर्जी जो है वो ये बताती है। अब बोलते हैं एनर्जी को हम कैसे कट करें और बनाएं, तो यही तो है, जब आप अपनी सोच में पता है कि 10 लोग निगेटिव हैं, ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, ये मेरे को खा जाएंगे, वहाँ पर आप रहिए, बैठिए, उनको फेस कीजिए। चैलेंजेस को जब फेस करते हैं ना तो वहाँ से ईगो हट जाता है, और जब ईगो हटता है ना, यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर इस इंसान के अंदर ईगो जरा भी नहीं है। इस बंदे या बंदी के पास ईगो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी ईगो नहीं है। ये एक प्योर एनर्जी थॉट के साथ ये लोग चलते हैं, समझ रहे हैं आप? आपके रास्तों पर, यानी इनके पास सब कुछ है। इन्होंने लाइफ में सेक्रीफाइस भी किया, कंप्रोमाइज़ भी किया, चैलेंजेस भी फेस किए, लेकिन प्योर एनर्जी के साथ, प्योर थॉट के साथ, प्योर बिहेवियर के साथ, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं थी। जब चैलेंजेस इन्होंने फेस किए तो इनको लाइफ में क्या आ जाता है, अपने ईगो को लेट गो करना समझ जाते हैं कि नहीं, दुनिया में ये सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती है। ठीक है, जब ऊपर वाला कहता ना कि किस बात का अहंकार और घमंड, बिगड़ने पर आता है तो पानी में मिल जाता, मिट्टी में मिल जाता है इंसान, और जब बनने पर आता है तो वो कहीं भी जाकर खड़ा हो जाएगा, उसकी दुनिया बिल्कुल रातों रात वो स्टार बन जाता है। तो ये जो बंदे बंदी, इनके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन इनके पास अहंकार और घमंड नहीं है इनको देने का। फिर भी ये अपने पोस्ट में, अपनी जगह में रह करके लोगों को समझते हैं, अपने आसपास के लोगों को देना जानते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। आप इन चीज़ों के साथ सफल हुए हैं। ये सफलता आपको यूं ही नहीं मिल जाती, अबंडेंस है। आप ये देखिए, किसी चीज़ की कमी नहीं, धन धान्य, रुपया पैसा, रूप रंग, पैसा और क्या चाहिए, खान पान सब तरह का है। सारी एनर्जी आपने अपने अंदर कलेक्ट करके रखी हुई है, उसको बस किस तरीके से आपको कब चालू करना, कब बंद करना, किस तरीके से अपने माइंड में क्या चीज़ों को लाना है। जब अगर आपने नियम ये अपना लिए तो इस तरह से हर सिचुएशन को आप फेस कर लेते हैं।
आपके काम जो बने हैं अभी तक वो इसी वजह से बने हैं। उस टाइम को याद करो जब कुछ नहीं कर पा रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे, भाग रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पर आज क्या है, क्योंकि इन एनर्जीज के साथ आपने बहुत लंबे समय तक वर्क किया है। इन्होंने आपको स्टक करके रखा था, इन चीज़ों में फंसे रहना, इन चीज़ों के साथ आपने एक बहुत लंबा समय दिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर गलत काम भी किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि अगर हम गलत काम का जवाब भी गलत काम से देंगे तो गाइज उसमें आपकी लाइफ बनेगी नहीं, बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, लिख कर रख लीजिए। लेकिन अगर हम गलत काम का जवाब सही तरीके से देते हैं, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि प्रोटेक्शन तो आपके साथ चलने ही लगता है। आप जाने ना जाने, अनजाने में ही सही, चीज़ों पर आप वर्क करने लगते हैं। एक हाईएस्ट प्रियोरिटी के साथ आपका अटैचमेंट जब होता है ना, प्रैक्टिस में जब आप आ जाते हैं ना, तो ये सारे काम और आपके बने हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, आप निगेटिविटी से भी निकले, उस परिस्थिति से भी निकली। रीज़न ये था, अदर जो लोग अभी स्टक है तो मैंने बता दिया क्या कारण है। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट अटेन एनी गोल विदाउट अटेंशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो चाहिए, लिटिल प्रैक्टिस आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, जिसको आप बार बार, जैसे मान लीजिए हमको मालूम है इनके साथ हमको रहना, वो बंदा या बंदी बिल्कुल निगेटिव, या ऐसी जगह से हमको रोज आना है जाना है जहाँ पे बिल्कुल निगेटिविटी है, लेकिन हमको मजबूरी है, जाएंगे रहेंगे, तो आपको उनको नहीं हटाना है, उनसे लड़ना ही है। आप जाइए, उनको फेस कीजिए। जब आप फेस करते हो ना अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, अपनी थॉट, अपने बिहेवियर के साथ, जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं कि नहीं मुझे अपने माइंड में जो है ना प्योर एनर्जी वाइब्रेट करनी है, वाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ देख लो। जैसा ही कोई निगेटिव जगह लोग आते हैं, अपने आप को एहसास करो ऊपर से सफ़ेद ऊर्जा गिर रही है। जैसे ही आप इस एहसास भर करते हो, आपके साथ वो प्रोटेक्शन चालू हो जाता है और आपकी एनर्जी वर्क करने लगती है। सामने वाले की निगेटिव एनर्जी, जगह, परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखता, आपके ऊपर जरा भी अटैक नहीं कर सकती है। यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है। और एक इंसान होता है कि जैसे अवेयरनेस जो आपके अंदर आई है वो पहले के धक्के खाने की वजह से आई है। तो क्यों ना जिनके पास अभी अवेयरनेस नहीं आई है, जिनकी लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, उसका राज हो, उस पर वर्क कर लो, ठीक है। तो एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, वीकनेस को ना देखना, ये सारी चीज़ों को, जो चैलेंजेस को आप फेस करते हो ना, उसको भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसकी वजह से ही आपके अंदर का कहीं ना कहीं ईगो मर जाता है। जब ईगो खत्म होता है ना, अहंकार, घमंड और भी चीज़ें होती, जब चीज़ें जाती हैं ना अंदर से, तो फिर आपका ऑरा परफेक्ट हो जाता है। यहाँ परफेक्ट ऑरा यूं ही नहीं बना, आपका एक ऑरा जो होता है ना, बहुत से कामों को कर लेता है, बहुत सी चीज़ों, संसाधनों को जुटाना, काम को जुटाना, अच्छे जो काम रुके हुए थे उसको कर लेना, ऐसी पावर, मजिशियन की पावर देखिए, स्ट्रेंथ एंड पावर, ये ऐसे ही नहीं आती, ये आती है बहुत बहुत हिम्मत और साहस के साथ, और बहुत सारी चीज़ों को जब ऊपर वाला दे, यही टाइम रहता है जब ऊपर वाला आपको बहुत सारी चीज़ों को देता है। समझ रहे हैं आप? ये आपको ये टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को समझ में आना, उसको यूटिलाइज करो, किस तरीके से उपयोग करना, किस तरीके से आपको पावर में आना, किस तरीके से। तो आपकी ये पर्सनल लाइफ भी, आपकी लव लाइफ भी, आपकी फैमिली लाइफ भी, आपकी सोसाइटी लाइफ भी, यहाँ सारी जो हर तरह की जो परेशानियाँ थी उसको आप बाहर निकलोगे, और निकल चुके, सफलता मिल चुकी है ज़्यादातर लोगों के लिए। जो ऐसे लोग हैं जो इस पर स्टक है या सफलता में थोड़े से नज़दीक रह गए हैं या सफलता नहीं मिली है, वर्क करो, यही है, ठीक है। तो आपके काम में सफलता, ये राज है, देख लीजिए, जान लीजिए, गाइडेंस है इसमें। ओके, बाय बाय।